Good morning students. Today we will discuss about real numbers and difference between rational or irrational number. Rational or irrational number. रैशनल एंड इरेशनल नंबर मिलके ही रियल नंबर बनते हैं. रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर विच कैन बी रिटन as in the form of p by q. Here p and q are integers and q never equals to 0. And irrational number are those number which cannot be written as in the form of p by q. Okay, those number which can be written as in the form of p by q, that is rational, and which cannot be written as in the form of p by q are irrational numbers. अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनको समझने के लिए. ऑल इंटीजर्स आर, जो भी सारे इंटीजर्स हैं वो सब क्या हैं? रैशनल नंबर होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? दे नेवर फॉर्म फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट. Example, let us suppose we have -3 is also rational number because we can write in the form of p by q. हम इसको -3 divided by 1 करके लिख सकते हैं. 0 is also a rational number because we can write 0 upon 1. ठीक है, तो those number which can be written in the form of p by q all are rational number. And second example, fractional part of integers. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू है -5/6 एंड पॉजिटिव वैल्यू है 3/4. ऑल आर. -5 क्या था? इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. और जब इसको मैंने डिवाइड कर दिया कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट से तो ये क्या बन गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर. तो -5/6 एंड 3/4 क्या हो गया? बन गया रैशनल नंबर. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं. ऑल परफेक्ट स्क्वायर, जो भी सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल √25 अंडर रूट. एंड जैसे इसको अगर मैं ओपन करूँगी तो ये बनेगा ऐसे. तो 5 इज़ आल्सो अ rational number because we can write in the form of p by q. And -81, 9 is 81, -9/1 is also a rational number. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर है, लेट अस सपोज 5.32646. ठीक है, ये जो नंबर है ये टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म होना. देखो अगर ये नंबर है 5.3246, ये ख़त्म हो गया आफ्टर डेसिमल, तो ये वाला नंबर भी कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर. एक नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 4.3333 चलता ही जा रहा है. तो ये जो नंबर है 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा. रिपीट मतलब सेम डिजिट रिपीट हो जाएगा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3 के ऊपर बार. ठीक है, जैसे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. इसकी एग्जांपल एक आधी और एग्जांपल लेते हैं. मान लो हमारे पास है 7.3. ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ख़त्म हो गया पॉइंट के बाद, हमारे पास एक ही डिजिट है तो ख़त्म हो गया ये. ठीक है, जैसे 6.543. दीज ऑल आर रैशनल नंबर.
तो अभी हम दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू एंड क्यू नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर्स जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर, एंड जो भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास है कोई नंबर 32.0876 चलता जा रहा है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये नंबर हुआ हमारे पास नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग ना नंबर ख़त्म हो रहा है, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही कोई नंबर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, नंबर रिपीट हो रहा था, ठीक है, रिपीटिंग हो रहा था ना 333, और नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी सेम, नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेट। नॉन रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। जो नंबर ना ही रिपीट होते हैं ना ही ख़त्म होते हैं, वो सब नंबर को क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर। एक आधी और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.65101001001001। अगर कोई पूछे जी ये नंबर कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। क्योंकि अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 100 है, लेकिन देखो ना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़। जहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो इंक्रीज़ हो रही हैं, यहाँ पे सेम नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं रैशनल नंबर, और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही नंबर रिपीट हो रहा है ना ही नंबर ख़त्म हो रहा है, उसको बोलेंगे इरैशनल नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल वी हैव √3, तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो √3, √5, √7, दीज ऑल आर इरैशनल नंबर। ये सब इरैशनल नंबर क्यों हैं, क्योंकि ये नंबर जो है इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। जैसे इधर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था 25 का, 5 5 जा 25, तो 5 क्या था, रैशनल नंबर। लेकिन √3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, जिसके कारण वो नंबर कौन सा नंबर बन जाएगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए वो कौन सा नंबर होगा, इरैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कहें फॉर एग्जांपल पाई इज़ ऑल्सो इरैशनल। पाई क्यों इरैशनल है, क्योंकि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारी वैल्यू फिर से क्या बन जाएगी, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगी। 22/7 को आप डिवाइड करके देखना, जब आप इसको डिवाइड करोगे 22 और 7 को, 7 3 ज़ा 21, जहाँ पे बन गया 1, ठीक है, 0.7 1 ज़ा 7, 3 0 7 4 ज़ा 28, 2 0 2 ज़ा 14, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट ये नंबर हमारा चलता ही जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो हमारा नंबर कौन सा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन ही रिपीटिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई पाई इज़ इरैशनल नंबर। अब एक नोट है कि कौन से नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं होते, नॉट रियल नंबर। कौन से नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं होते, जैसे 0 इन द डिनोमिनेटर, 0 इन द डिनोमिनेटर जो भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाई 0, ये क्या होगा, रियल नंबर नहीं होगा। जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा
उसको हम क्या कहेंगे कि वो रियल नंबर नहीं होगा। जैसे 7/0 ये भी क्या रियल नंबर नहीं होगा। और एक चीज़, अ नेगेटिव नंबर अंडर रेडिकल, जो भी नेगेटिव नंबर होता है रेडिकल के अंदर, मान लो मेरे पास है माइनस रेडिकल 16, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये भी हमारे पास रियल नंबर नहीं होगा। अगर ऐसे होता 16 तो ये बन जाता ना 4 4 जा 16, तो 4 क्या था रैशनल, तो रैशनल क्या होता है रियल नंबर। लेकिन अगर माइनस रेडिकल के अंदर आ जाए तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होते। थैंक यू।